मेरा हुक्म क्यों नहीं मानते तुम लोग? मार दो। इनको लेकर जाओ। मैं कहता हूं हमला करो, हमला करो इन पर। बगावत, बगावत! अगर हमला ना किया तो तुम सबको जिंदान में डाल दूंगा मैं। आगे बढ़ो। हाथ ऊपर करो। तुम्हारा भाई तो अभी भी मेरे कब्जे में है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। खुशफहमी है तुम्हारी कारा तुइगर, कुछ भी तुम्हारे कब्जे में नहीं है। आपसे तन्हाई में कुछ बात करना चाहता हूं अर्तुगरुल साहब। आप लोग बाहर जाइए। मैं बहुत सालों से सल्जुक रियासत का वफादार रहा हूं। अली सल्जुक के साथ मैंने बहुत सारे महाजों पर जंगें लड़ी हैं। अब मुझसे अपने शहजादों का यह हाल देखा नहीं जाता है। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, शहजादे नौमान और उनकी औलाद की हिफाजत करना। और इसी मकसद के तहत मैं कारा तुइगर के बहुत सारे सिपाहियों को उनके अंजाम तक पहुंचा चुका हूं अर्तुगरुल साहब। मैं भी यही चाहता हूं अफसिन पाशा। अपने कबीले, अपने खानदान, शहजादी हलीमा, उनके भाई और उनके बाबा की हिफाजत। हमारा मकसद मुख्तलिफ नहीं है, तो बेहतर होगा कि एक मुश्तरिका हिकमत अमली के साथ कारा तुइगर को शिकस्त दी जाए। बेफिक्र हो जाइए अर्तुगरुल साहब, आप जैसे बहादुर का साथ देना बाइस शरफ है मेरे लिए। तो क्या ख्याल है अफसिन पाशा, कारा तुइगर के साथ जो सिपाही होंगे क्या करेंगे उनका? ये मुझ पर छोड़ दें अर्तुगरुल साहब। कारा तुइगर के सिपाही उसका कोई भी हुक्म नहीं मानेंगे, बल्कि वो सिपाही वो करेंगे जो हम उन्हें हुक्म देंगे। दुरुस्त हिकमत अमली है, तो तय हुआ कि ऐसा ही करेंगे। तुम कारा तुइगर को शिकस्त देने के लिए अपनी अक्ल का इस्तेमाल करोगे और हम अपना दिफा तलवार से करेंगे। बस ये ध्यान रहे कि गुंदोगदू शहजादे और बाबा को इस कार्रवाई में कोई नुकसान नहीं पहुंचे। बिल्कुल ऐसा ही होगा अर्तुगरुल साहब, बेफिक्र हो जाइए। तो अब मजलूम की जीत होगी, जालिम अपने अंजाम को पहुंचेगा। क्योंकि बतौर मुसलमान मेरा अकीदा है कि अल्लाह हक के साथ होता है। तुमने भी बगावत कर दी, अंजाम अच्छा नहीं होगा तुम्हारा। जहन्नुम में जाओ तुम कारा तुइगर। शहजादे भी जान से जाएंगे और मैं तुम्हारे पूरे कबीले का जीना हराम कर दूंगा।